वेलकम। तो बच्चों लोग अभी बीके का पेपर तो आ गया राइट। तो अभी हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पेपर डिस्कस करेंगे कैसे आएगा, क्या सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो पेपर तो है कौन सा ईयर का बटा उसको एग्री डिसएग्री। और मैंने सब सम लेक्चर अपलोड कर दिया, बच्चा अच्छे से देख लो, 10-10 मिनट में सम सॉल्व होगा। एग्री डिसएग्री में क्या हाँ और ना लिखना है, कभी भी ओनली आया नॉट आया फॉल्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट, ये गलत है भाई, क्योंकि फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तो ये डिसएग्री। ओके, पर्सन इन हुज फेवर द बिल इज एंडोस, उसको एंडोसी बोलते हैं। हाँ ये ट्रू है, जिसको बिल एंडोस करते हैं उसको एंडोसी बोलते हैं। रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल, गलत, उसको मिलता है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, तो ये भी डिसएग्री। ये क्या है, डिसएग्री। फिर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट रियल अकाउंट, गलत, वो नॉमिनल अकाउंट होता है बच्चा, क्या होता है वो, नॉमिनल, ये भी डिसएग्री हो गया। अब पार्टनरशिप विद ट्रेडिंग फर्म, ट्रेडिंग कंसर्न, यस, तो ये एग्री है, क्या ये तुम्हारा एग्री। तो ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है, इसके जगह पे अपने को रेडी रहना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला है नेक्स्ट कि ऑप्शन वाला बोला है कंटिन्यूइंग पार्टनर प्रोपोर्शन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर गेट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर में जब भी आएगा तो गेन रेशियो आएगा, क्या आएगा, गेन। और इधर बोला है पार्टनरशिप इज कंप्लीटली डिसॉल्व, जब पार्टनर क्या होता है, इंसॉल्वेंट, क्या होता है, इंसॉल्वेंट। पर्सन ऑन होम द बिल इज ड्रॉन, जिस पे बिल बनता है वो ड्रॉवी, और जो बिल ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर। उसके बाद क्या बोला है मालूम है, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या होता है, लिमिट अनलिमिटेड। लायबिलिटी क्या है भाई, अनलिमिटेड। ओके, लायबिलिटी क्या है दोस्त, अनलिमिटेड। और ये रेशियो को उसको सॉल्व करेंगे तो 285 आएगा, मैंने सॉल्व करके रखा हूँ, अभी बाद में बता देता हूँ। अभी नेक्स्ट क्या दिया बच्चा, ऑड मैन आउट। तो रिजर्व फंड लायबिलिटी होता है, बैंक लोन लायबिलिटी होता है, कैपिटल फंड लायबिलिटी, तो आंसर आएगा बिल्डिंग, क्या आएगा, क्योंकि वो एसेट होता है। एडमिशन फीस इनकम, सन्ड्री इनकम, इनकम होता है, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में आता है या एनपीओ में इनकम में आता है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर इनकम, ये डोनेशन लायबिलिटी होता है, क्या होता है, लायबिलिटीज। पोस्टेज, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट खर्चा, डिविडेंड रिसीव, इनकम। लाइब्रेरी बुक एसेट, स्टॉक एसेट, इक्विपमेंट एसेट, ऑर्डर ऑफ क्या होता है, लायबिलिटी। तो ऐसा ऑड मैन आउट पहचानना है बच्चा। अगर मैं तुम्हारे एग्जाम में आगे पीछे रहता तो खुश करता तुमको। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं बनता ना डिसॉल्यूशन में। अब ये बहुत डेंजर आया भाई, इस पर ध्यान देना है। एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम ज़्यादा रहेगा तो सरप्लस बोलते हैं, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा तो डेफिसिट। ओके, रियल ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर, रियल ओनर कौन है, और क्रेडिटर है तो डिबेंचर, क्रेडिटर है तो डिबेंचर होल्डर, इधर आएगा इक्विटी शेयर होल्डर। डिसीज पार्टनर का अकाउंट किधर जाता है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, किधर जाएगा, डैश इज सेट अप प्रोग्राम, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या बोलते हैं बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर ये एडमिशन का समय, करंट अकाउंट आया तो उसको कैपिटल को डायरेक्ट लायबिलिटी में डाल दो, सब मैंने अपलोड कर दिया बच्चा। फिर उसको ऑप्शन में आया रिटायरमेंट, चलो ऑप्शन में छोड़ दिया। फिर डिसॉल्यूशन आया सम तुमको, ओके, डिसॉल्यूशन का क्या पूछा है, जर्नल, अरे जर्नल पूछा, वो भी अपलोड कर दिया। फिर अपनों को बिल ऑफ एक्शन ऑप्शन में, फिर इश्यू ऑफ शेयर की जगह पे कंप्यूटर वाला आंसर सॉल्व कर लेना। फिर डेथ का सम आता है बच्चा, वो कर लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़ दो, नहीं जमता है तो। फिर एनपीओ का समय अपलोड कर दिया, फाइनल अकाउंट सब सॉल्व कर दिया, सब सॉल्व कर दिया बच्चा। बस तुम्हारा काम है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना।